नमस्कार दोस्तों, मैं विकास पोर्ट स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल करडी रोस्ट जीके पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के उच्च न्यायालयों के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है, जिनमें से पहले 3 की स्थापना 1862 में हुई थी। तो दोस्तों, पहला उच्च न्यायालय है कोलकाता उच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना 1862 में हुई थी तथा इसका मुख्य पीठ स्थल है कोलकाता और खंडपीठ है पोर्ट ब्लेयर। और यह इसके राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप है। इसके मुख्य न्यायाधीश है KBN राधाकृष्णन। दूसरा उच्च न्यायालय है मुंबई उच्च न्यायालय। मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुई थी। इसका मुख्य पीठ है मुंबई और खंडपीठ नागपुर, पणजी तथा औरंगाबाद है। और राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता में यह महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन एवं दीव के अंतर्गत आता है। इसके मुख्य न्यायाधीश है दीपंकर दत्ता। तीसरा उच्च न्यायालय है मद्रास उच्च न्यायालय। मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुई थी। इसकी मुख्य पीठ चेन्नई है एवं खंडपीठ मदुरै में है। और यह राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता में तमिलनाडु और पुदुचेरी के अंतर्गत आता है। इसके मुख्य न्यायाधीश है अमरेश्वर प्रताप शाही। अगला उच्च न्यायालय है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना 1866 में हुई थी। यह मुख्य पीठ इलाहाबाद व खंडपीठ लखनऊ के अंतर्गत आता है और राज्य क्षेत्र अधिकारिता में उत्तर प्रदेश। मुख्य न्यायाधीश इसके हैं गोविंद माथुर। अगला उच्च न्यायालय कर्नाटक उच्च न्यायालय है और इसकी स्थापना 1864 में हुई थी। मुख्य पीठ बेंगलुरु एवं खंडपीठ धारवाड़ गुलबर्ग में आता है और राज्य क्षेत्र अधिकारिता कर्नाटक है। इसके मुख्य न्यायाधीश है अभय श्रीनिवास ओका। पटना उच्च न्यायालय। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। इसके मुख्य पीठ पटना है और राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता बिहार और इसके मुख्य न्यायाधीश संजय करोल है। अगला उच्च न्यायालय है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 में हुई थी। इसके मुख्य पीठ गुवाहाटी एवं खंडपीठ कोहिमा, आइजोल तथा ईटानगर है। यह राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता में असम, नागालैंड, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसके मुख्य न्यायाधीश है अजय लांबा। अगला उच्च न्यायालय है उड़ीसा उच्च न्यायालय। उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 में हुई थी। इसका मुख्य पीठ कटक है। यह राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता में उड़ीसा के अंतर्गत आता है। इसके मुख्य न्यायाधीश है मोरफी। अगला उच्च न्यायालय है राजस्थान उच्च न्यायालय। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में हुई थी। इसके मुख्य पीठ जोधपुर, खंडपीठ जयपुर में है। यह राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता में राजस्थान के अंतर्गत आता है। इसके मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती है। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय अगला उच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। इसके मुख्य पीठ श्रीनगर एंड जम्मू है और राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता जम्मू कश्मीर है। इसके मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल है। अगला उच्च न्यायालय है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 में हुई थी। इसके मुख्य पीठ जबलपुर में है। खंडपीठ ग्वालियर, इंदौर में है। यह राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता में मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है तथा इसके मुख्य न्यायाधीश है अजय कुमार मित्तल। अगला उच्च न्यायालय है केरल। केरल उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 में हुई थी तथा इसके मुख्य पीठ कोच्चि में स्थित है। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता में यह केरल लक्षद्वीप के अंतर्गत आता है। इसके मुख्य न्यायाधीश है एस मनी कुमार। अगला उच्च न्यायालय है गुजरात उच्च न्यायालय। गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना 1960 में हुई थी। इसके मुख्य पीठ अहमदाबाद है। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता गुजरात के अंतर्गत ही आता है। इसके मुख्य न्यायाधीश है विक्रमनाथ। अगला उच्च न्यायालय है दिल्ली उच्च न्यायालय। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में हुई थी और इसके मुख्य पीठ नई दिल्ली में स्थित है और यह राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता में NCT दिल्ली के अंतर्गत आता है। इसके मुख्य न्यायाधीश धीरूभाई नारायण भाई पटेल है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। मुख्य पीठ चंडीगढ़ है। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता में पंजाब, हरियाणा एवं चंडीगढ़ के अंतर्गत आता है। इसके मुख्य न्यायाधीश है रविशंकर झा। अगला उच्च न्यायालय है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की स्थापना 1971 में हुई थी।
मुख्य पीठ शिमला में है। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है। मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी है। अगला उच्च न्यायालय सिक्किम उच्च न्यायालय है, जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी। इसके मुख्य पीठ है गंगटोक में। यह राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता में सिक्किम के अंतर्गत आता है। इसके मुख्य न्यायाधीश है अरूप के गोस्वामी। अगला उच्च न्यायालय है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 में हुई थी। इसके मुख्य पीठ है बिलासपुर। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता में छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है। इसके मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्रन मेनन है। अगला उच्च न्यायालय है उत्तराखंड उच्च न्यायालय। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 में ही हुई थी। इसके मुख्य पीठ नैनीताल में है। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता में उत्तराखंड के अंतर्गत आता है। इसके मुख्य न्यायाधीश है रमेश रंगनाथन। अगला उच्च न्यायालय है झारखंड उच्च न्यायालय। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना सन 2000 में हुई थी। इसके मुख्य पीठ रांची में है। यह राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता में झारखंड के अंतर्गत आता है। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन है। मेघालय अगला उच्च न्यायालय है मेघालय। मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना सन 2013 में हुई थी। इसके मुख्य पीठ शिलांग में है। यह राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता में मेघालय के अंतर्गत आता है। इनके मुख्य न्यायाधीश है विश्वनाथ सोमादेर। अगला उच्च न्यायालय है मणिपुर उच्च न्यायालय। मणिपुर उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 में हुई थी। इसके मुख्य पीठ इम्फाल में है। यह राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता में मणिपुर के अंतर्गत आता है। इनके मुख्य न्यायाधीश है रामलिंगम सुधाकर। अगला उच्च न्यायालय त्रिपुरा। त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना सन 2013 में हुई थी। इनके मुख्य पीठ अगरतला में है। यह राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता में त्रिपुरा के अंतर्गत आता है। मुख्य न्यायाधीश है इनके अब्दुल हमीद कुरैशी। अगला उच्च न्यायालय है तेलंगाना उच्च न्यायालय। इनकी स्थापना सन 2019 में हुई थी। इनके मुख्य पीठ हैदराबाद में है और राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता में तेलंगाना के अंतर्गत आते हैं। इनके मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान है। अगला उच्च न्यायालय है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना सन 2019 में हुई थी। इनके मुख्य पीठ अमरावती में है और राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में आता है। इनके मुख्य न्यायाधीश JK माहेश्वरी है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।